गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों की क्लास चल रही थी, लास्ट क्लास स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट पर ख़त्म की थी। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने ये बात जान ली थी अच्छे से कि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जो होते हैं किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में जो उसे संतुलित करने के लिए गुणांक प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हीं को हम स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ देखा था हमने N2 + 3H2 2NH3, ये एक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को जब संतुलित किया तो इसके आगे देखिए 1 लगा हुआ है, इसके आगे 3 है और इसके आगे 2 है। तो ये जो गुणांक होते हैं इन्हीं को हम रस समीकरण मितीय गुणांक के नाम से जानते हैं। अब अगली बात जो इससे रिलेटेड है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को, क्या जरूरत आती है? तो चूंकि सीधी सी बात है, सवाल आते होंगे, इससे क्वेश्चन आते होंगे। तो हाँ, क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग एक बात समझिए कि ये जो संख्याएं दे रखी हैं, जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक दे रखे हैं, रस समीकरण मितीय गुणांक दे रखे हैं, वो असल में मोलों की संख्या है। किसकी संख्या है? मोलों की। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अगर भाषा अगर इसकी देखी जाए स्टोइकियोमेट्रिक के लिए, 1 मोल N2, 3 मोल H2 के साथ क्रिया करके 2 मोल अमोनिया बनाता है। फिर से सुन लें, ये जो संख्या है केवल संख्याएं नहीं है बल्कि मोलों की संख्या है। इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ क्रिया करता है तो कितने मोल अमोनिया बनता है? 2 मोल अमोनिया का निर्माण हो जाता है। अब हमको पता है कि 1 मोल का मतलब क्या होता है। अगर हम द्रव्यमान देखें, 1 मोल का वजन देखें तो वो होता है उसके अणुभार के बराबर। तो यहाँ देखें N2 का अणुभार कितना होगा? नाइट्रोजन का होता है 14 और 2 नाइट्रोजन इसलिए हो जाएगा 14 दूने 28। तो इसका कितना मोल है? 1 मोल। 1 मोल का मतलब इसके 28 ग्राम। ठीक, इसके 28 ग्राम। इसके कितने मोल से क्रिया करते हैं? 3 मोल से। दोबारा देख लें, 1 मोल सबसे सिंपल कैलकुलेशन होती है, जो हम सीधे देख करके करते हैं वो तो सिंपल है। 1 मोल से 3 मोल की क्रिया होगी तो 2 मोल अमोनिया बनेगा। लेकिन अगर हमसे ग्राम के रूप में पूछा तो हम कहते हैं 1 मोल का मतलब कितना ग्राम हो गया? 28 ग्राम। ठीक है, अणुभार के बराबर होता है। 3 मोल का मतलब कितना हो जाएगा? तो 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब हो गया H2। 1 मोल का मतलब है 2 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इसका वजन होता है 1, अणुभार है 1। H2 का कितना हो जाएगा? 2, और 3 मोल है तो 3 × 2 यानी 6 ग्राम। अमोनिया के कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल। 1 मोल का वजन इसके अणुभार के बराबर, इसका अणुभार 17 होता है। तो देखिए नाइट्रोजन का 14 और 3 17, तो 1 मोल का वजन 17 ग्राम है तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? 34 ग्राम। फिर से समझ ले बात। रस समीकरण मिति केवल मोलों के बारे में जानकारी देगी। मोलों में हमको पता है 1 मोल का द्रव्यमान पदार्थ के अणुभार के बराबर होता है। 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब इसका अणुभार यानी 28 ग्राम। 3 मोल का मतलब हो गया 3 गुना अणुभार। 1 हाइड्रोजन का 1 मोल का 2 ग्राम होता है तो 3 का कितना हो जाएगा? 6 ग्राम। 1 मोल अमोनिया का कितना होता है? 17, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? 34 ग्राम। यानी इसका 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से क्रिया करता है तो 34 ग्राम अमोनिया बनता है। तीसरी चीज़ देखें, ये तो मोल के रूप में, ये हो गया द्रव्यमान के रूप में यानी मास के रूप में। द्रव्यमान बोलते हैं मास को। एक होता है कणों की संख्या, इसके रूप में क्या होता है? तो हम लोगों ने सीखा है कि 1 मोल में कणों की संख्या किसके बराबर होती है? आवोगाद्रो संख्या के बराबर। यानी इसके Na कण, 1 मोल का मतलब Na, इसके Na कण, इसके कितने कण हो जाएंगे? 3Na, और कितने कणों का निर्माण कर लेते हैं? 2Na कणों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक। तीसरा हमारे पास तरीका है आयतन। हमें पता है 1 मोल का आयतन किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर। तो इसका 22.4 लीटर कितना गुना है? 3 गुना, तो 3 × 22.4 लीटर, और कितना बनेगा? 2 × 22.4 लीटर।
तो ये आपकी रस समीकरण मिति से संबंधित गणनाएं हैं, जो भी कैलकुलेशन है वो यहीं से पूछता है। क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, आपसे पूछा जाए इस अभिक्रिया में यदि नाइट्रोजन के 4 मोल लिए जाएं तो हाइड्रोजन कितने मोल आवश्यक होंगे, तो बोलो 1 मोल के लिए कितनी आवश्यकता है 3 की, तो 4 मोल के लिए कितनी हो जाएगी 12 मोल की। कितने मोल अमोनिया बनेगा 8 मोल बन जाएगा। अब इन तीनों में से कोई सा भी आंकड़ा दिया जाए, आपसे कहा जाए नाइट्रोजन के 56 ग्राम मात्रा लेने पर कितने ग्राम अमोनिया का निर्माण होगा। तो हम देखिए 28 ग्राम का मतलब कितना होता है 1 मोल, 56 ग्राम का मतलब कितने हो जाएंगे 2 मोल। तो हम देखेंगे 1 मोल से कितने मोल बनती है 2 मोल, और 2 मोल से कितना बन जाएगा 4 मोल। 1 मोल का वजन होता है 17 ग्राम, 4 मोल का 17 चौके 68 ग्राम। अभी क्वेश्चन देखेंगे, फिलहाल तो आप कैलकुलेशन समझ लें। फिर से मैं एक बार पूरी बात समझा देता हूँ। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का मतलब केवल इतना है कि किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के जो गुणांक होते हैं उनको हम स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। ये किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पादों के मोलों की संख्या को बताते हैं। मोल जो होते हैं मास से यानी द्रव्यमान से रिलेटेड होते हैं, कणों की संख्या से होते हैं और आयतन से। 1 मोल पदार्थ का वजन उसके अणुभार के बराबर, या फिर कणों की संख्या है तो कणों की संख्या में अवोगाद्रो संख्या के बराबर, और तीसरी चीज़ है आयतन यानी 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो हम इसी आधार पर इसको पूरे के पूरे को कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसके कुछ। जैसे देखें क्वेश्चन है 16 ग्राम मेथेन के दहन से कितने ग्राम H2 प्राप्त होता है, प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन है आपके पास 16 ग्राम मेथेन के दहन से कितने ग्राम H2O प्राप्त हुआ। अब ये क्या है कि आप लोगों को 11वीं क्लास चूँकि इस बार बहुत ही कम पढ़ी गई है, ठीक है, जो 12th के बच्चे हैं उनको भी इसमें प्रॉब्लम आती है। 10th में बच्चों को बहुत ज़्यादा दहन के बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दहन होता क्या है। कोई भी पदार्थ, जैसे मान लीजिए आपके लकड़ी है, गोबर के उपले हैं, पेट्रोल है, डीजल है, जितने भी ईंधन होते हैं, या हमारे शरीर में जो खाना जाता है, वो सभी चीज़ें ईंधन कहलाती है। हमारा खाना हमारे लिए ईंधन है, पेट्रोल डीजल गाड़ियों के लिए ईंधन है। तो उस ईंधन में क्या होता है, जब वह ईंधन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वो जलने लगता है, ठीक है। हमारा जो जितना भी ईंधन है वो कार्बन पे आधारित होता है, कार्बन से बना होता है, तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगता है और जल करके CO2 और जल का निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो ये क्रिया कहलाती है दहन की। देखिए ये है, अब इसने क्या कहा है मेथेन के दहन से। तो हम सबसे पहले मेथेन के दहन की क्रिया CH4 मेथेन का सूत्र है। दहन का मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया। मैंने बताया ऑक्सीजन से क्रिया करती है जलने लगेगा और बना लेगा CO2 प्लस H2। इसका करके देखते हैं तो देखिए कितना है, ये आपके पास एक संतुलित रिएक्शन फिक्स कर लेंगे। 4 हाइड्रोजन है तो 2 दूने 4, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 2 दूने 4 ऑक्सीजन 1 कार्बन। तो ये हमारे पास रिएक्शन आ गई। अब कहता है कि 16 ग्राम मेथेन के दहन से कितने ग्राम H2O प्राप्त होगा। ये हमारे पास मेथेन है और ये क्या है जल। तो आप इन दोनों के बीच का संबंध देख लीजिए, बस आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। बोलिए इसका कितना मोल लिया जा रहा है 1 मोल। अगर इसका 1 मोल लिया है तो इसके कितने प्राप्त हो रहे हैं 2 मोल। क्लियर है। इसका 1 मोल लिया जा रहा है तो इसके कितने प्राप्त हो रहे हैं 2 मोल। इसकी मात्रा देखिए कितनी दे रखी है ग्राम, 16 ग्राम। तो देखिए इसके मोल की संख्या निकाल करके देखते हैं। CH4 के मोल
कितने हैं, क्या है मोल का सूत्र क्या है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार या ग्राम में मात्रा बटे मोलर द्रव्यमान 16 बटे CH4 का अणुभार देखिए 12 और 4 16, कितना आ रहा है 1 मोल। ठीक, तो आप फिर से सुन लें मेरी बात। अभी हमने क्वेश्चन नहीं देखा, ये क्वेश्चन नहीं देखना यहाँ से क्या हुआ है आंसर, हमने केवल ये देखा रिएक्शन क्या है, तो मेथेन के दहन से मेथेन के दहन की अभिक्रिया लिख ली। इस अभिक्रिया से, अभी क्वेश्चन ने नहीं बताया, केवल इस अभिक्रिया से हमको पता लगा कि इसका 1 मोल जब जलता है तो इसका 2 मोल जल प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ के बाद हमको क्वेश्चन देखना है, क्या देखना है, मेथेन के कितने मोल है हमारे पास, हमने देखा 1 मोल से 2 मोल बनता है, तो अगर हमको मेथेन के मोल निकल ही आए, जितने भी मेथेन के मोल आएंगे उससे दुगने किसके हो जाएंगे, जल के। तो बोलो मेथेन कितना है 16 ग्राम, तो बोलिए मेथेन का कितना मोल रहा हमारे पास, अगर यहाँ से देखा जाए तो मेथेन का रहा 1 मोल। तो हम ये कह सकते हैं अगर हमारे पास क्वेश्चन ने 1 मोल दिया है तो जल की कितनी आवश्यकता होगी, हमको 2 मोल की आवश्यकता होगी, क्योंकि 1 के लिए दोगुना चाहिए। और 2 मोल बराबर क्या होता है, 1 मोल का मतलब क्या होता है, उस पदार्थ का अणुभार, जल का अणुभार कितना है, तो देखें 2 + 16 बराबर 18, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 2 × 18 बराबर 36। बोलिए, इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है आराम से। फिर से देख लें, पहला स्टेप आपको रखना है, मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, यहाँ से आप इस क्वेश्चन को तो आराम से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन है 66.8 लीटर नाइट्रोजन गैस की क्रिया हाइड्रोजन से करवाने पर कितने ग्राम अमोनिया प्राप्त होगी। तो देखिए किसकी किससे क्रिया करवा रहा है, यहाँ से पहले क्वेश्चन की वो लिखनी पड़ेगी। नाइट्रोजन इसकी क्रिया करवा रहा है हाइड्रोजन के साथ और कह रहा है अमोनिया प्राप्त होनी है। ठीक, तो पहले तो आपको रिएक्शन को संतुलित करना पड़ेगा। आपने रिएक्शन संतुलित की, N2 ये कर चुके थे पहले 3H2 और ये बन गया 2NH3। अब अपने मूल सिद्धांत पर जाइए कि इसका 1 मोल होगा तो इसके कितने मोल की ज़रूरत है, 3 मोल की, और इसके कितने मोल बनेंगे, 2 मोल। यानी अगर इसका 1 मोल लिया जाएगा तो इसके 2 मोल चाहिए, इसके 2 मोल है तो इसके 4 मोल चाहिए, इसके 3 है तो 6 मोल चाहिए। संबंध देखें किसका क्या पूछा है, दिया किसका है 66.8 लीटर N2 गैस, H2 की मात्रा नहीं दे रखी और कितने ग्राम अमोनिया प्राप्त होगी। तो जिसका दिया है और जिसका पूछा है केवल उनमें संबंध देखेंगे, इसका 1 मोल और इसके 2 मोल। क्लियर। अब देखें कि पहले इसके मोल निकालते, कितने मोल है मैंने बताया, अगर 1 मोल निकल आया तो इसके 2 मोल, इसके 2 मोल निकले तो इसके 4, तो इसके मोल तो निकाल लेते हैं। तो इसमें देखिए किसके रूप में दे रखा है, आयतन के रूप में। आयतन के लिए क्या फार्मूला है मोल का, 66.8 बटे 22.4 कितना आ जाएगा, .4 224 448। इसको और थोड़ा सा संख्या को मैं सुधार लेता हूँ, ये हो जाएगा काटने में आसानी रहे 44.8 8 4 12 7 67.2 कर देते हैं इसको, इससे काटने में आसानी रहेगी, वो संख्या की कोई दिक्कत नहीं है। 67.2 तो ये कितना हो गया आपके पास 67.2 हो गया।
तो 22.4 से जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार, 3 बार कट गया। तो कितने मोल आ गए इसके, 3 मोल। अब आप खुद देखें, इसका 1 मोल तो कितने मोल चाहिए, इसके 2 मोल। इसके 3 मोल होंगे तो इसके कितने मोलों की आवश्यकता होगी, 6 मोल की आवश्यकता। लेकिन इसने देखिए जो उत्तर पूछा है वो मोलों के रूप में नहीं पूछा, बल्कि किसके रूप में पूछा है, द्रव्यमान के रूप में। कितने ग्राम अमोनिया, ग्राम का मतलब वजन पूछा है। तो हम लोग क्या करते हैं, बोलिए 1 मोल का वजन कितना होता है, अणुभार यानी 17 ग्राम के बराबर। अमोनिया का जो अणुभार है वो कितना है, 17। तो 1 मोल का वजन अणुभार के बराबर, तो 6 मोल का कितना हो जाएगा, 6 गुणा 17, और ये हो जाएगा 17 चक्की 100। ठीक। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक वाला सिस्टम हुआ। इसी के दौरान अब मैं एक चीज़ और लेता हूँ, वो भी मैं इसी के संग करा देता हूँ। फिर से सुन लीजिए, गणनाएं बिल्कुल आसान है, आप लोगों को थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना बढ़ाना पड़ेगा कैलकुलेशंस का। एक ही बात समझ लीजिए, जितने मोल से जितनी मोल बनती है, या फिर क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि 67.2 लीटर N2 गैस से अमोनिया प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। मतलब अमोनिया ना पूछ के तो हाइड्रोजन पूछ ले, तो बोलो अब हमको किसके हिसाब से निकालना पड़ता, हाइड्रोजन के हिसाब से। 3 मोल, इसका 1 मोल होता है तो इसके कितने चाहिए, 3। इसके 3 होंगे तो इसके कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल, 9 मोल, 3 3 9। और 1 मोल का वजन किसके बराबर है, हाइड्रोजन के अणुभार के, यानी 2 ग्राम के बराबर। तो 9 का हो जाता 18 ग्राम। तो जिसका पूछे उसका बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। आप इनको जरूर कीजिए, संख्याएं बदल सकते हैं, कोई भी संख्या चेंज करके। एक काम ये कर सकते हैं, कभी मोल से मोल निकलवा लीजिए, यहाँ मोल रख लिया। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर आयतन लिया है और यहाँ पर क्या लिया है, ग्राम। तो पहले आप हर चीज़ को मोल में बदलिए, मोल से मोल प्राप्त कीजिए। मैंने क्या किया, देखो पहले मोल में बदला है, मोल से मोल में प्राप्त किया है, और फिर मोल से जो भी चीज़ पूछी है उसी को निकाल लो। अगर वजन पूछा तो अणुभार का गुणा, कणों की संख्या पूछी तो अवोगाद्रो संख्या का गुणा, और अगर आपसे पूछा है आयतन तो आयतन यानी 22.4 लीटर का गुणा उसमें कर सकते हैं मोलों की संख्या में। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आ जाते हैं, ये तो इसके न्यूमेरिकल हो गए। इसी स्तर के सब अच्छे स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल हैं, इनसे ज़्यादा अच्छे और नहीं होते न्यूमेरिकल। ये काफ़ी बढ़िया है, इनसे ज़्यादा हार्ड करना भी कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है। एक है देखो हमारे पास, इसी से रिलेटेड है, सीमांत अभिकर्मक। इसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, एक सीमांत होता है और एक होता है आधिक्य। आधिक्य अभिकर्मक, इसे कहते हैं हम एक्सेस रिएजेंट। ठीक, तो 2 तरह के रिएजेंट हो गए, एक है लिमिटिंग रिएजेंट और एक होते हैं एक्सेस रिएजेंट। देखिए हम लोग जैसे इसको कैसे एग्जाम्पल में बता सकते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या है कि हम लोगों ने मान लीजिए रोटी और सब्जी दोनों ले रखी है। ऐसा शायद ही कभी होता होगा कि हमारी सब्जी, मतलब अक्सर हम कर लेते हैं, एडजस्ट करते हैं, लेकिन अगर हम विधिवत तरीके से खाते हैं, कहीं जिमने जाते हैं तो पूड़ी सब्जी वगैरह खाते हैं, तो कभी तो हमारी क्रिया चल रही है पूड़ी प्लस सब्जी की, तो कभी तो हमारी पूरियाँ पहले ख़त्म हो जाती हैं और कभी हमारी सब्जी पहले ख़त्म हो जाती है। तो इन दोनों की अभिक्रिया में जो चीज़ पहले ख़त्म हो गई उसे तो कहेंगे सीमांत अभिकर्मक। किस नाम से जानेंगे, सीमांत अभिकर्मक। और जो बाद में ख़त्म होता है, जो बच जाता है, जैसे हमने मान लीजिए सब्जी ख़त्म कर ली, आधी पूड़ी शेष रह गई, तो इसका मतलब हमारे पास जो सब्जी है वो तो हो गई सीमांत अभिकर्मक, और जो बच गया वो क्या हो गया है, वो है आधिक्य अभिकर्मक। क्लियर है। अब मैं इसको यहाँ एग्जाम्पल से बताता हूँ आपके लिए क्या है सही चीज़ केमिस्ट्री के हिसाब से। जैसे आप देखिए कार्बन प्लस O2 और ये बन गया हमारे पास 2CO और ये ले लिया 2CO। अब हमको पता है कि इसका 2 मोल है, इसका 1 मोल चाहिए और इसका 2 मोल चाहिए। अभिकर्मकों के समय पर हमें केवल इन चीज़ों से मतलब होता है, ये
उत्पाद होता है या अभिकर्मक, तो अभिकर्मक में उत्पाद तो देखना ही नहीं है, इनमें से ही होता है। अब क्रिया में हमने क्या किया, अगर इसका 2 मोल पूरे होते, जब हमें मतलब मैंने आपको क्या किया, कार्बन दिया और ऑक्सीजन दिया, अगर मैं आपको तोल करके माप करके 2 मोल दे देता हूँ कार्बन और 1 मोल दे देता हूँ ऑक्सीजन, तब तो बोलो पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही। इसको 2 मोल की ज़रूरत है इसके, और इसको इसके 1 मोल की ज़रूरत है, यानी पूरे हैं, ना कोई सीमांत होगा ना आधिक्य, पूरी क्रिया होकर के ये बन जाएंगे। क्लियर है। लेकिन मान लीजिए मैंने थोड़ी सी चोरी कर ली, थोड़ा सा लोभ कर लिया, और मैंने इसकी जगह 2 मोल की जगह कितना दे दिया, 1.8 मोल, और इसका पूरा दिया था 1 मोल। ठीक। अब देखो मात्रा में तो कौन ज़्यादा लग रहा है, जैसे ये ज़्यादा है, 1 मोल की तुलना में ये ज़्यादा है, लेकिन ये पूरा कब पड़ेगा, जब 1 मोल के लिए 2 मोल की आवश्यकता हो। ठीक है। लेकिन अब 1 मोल की तुलना में कितना रहेगा, 1.8, कम कौन पड़ जाएगा, तो ये कम पड़ जाएगा। जैसे ही 1.8 होगा तो 0.2 की कमी आ जाएगी, 0.2 मोल कम है, तो जो अभिकारक। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए जल्दी कौन सा खत्म होएगा, ध्यान देना, ये 1 मोल जब खत्म होता है जब इसका पूरा 2 मोल चाहिए, लेकिन अब इसकी कितनी मात्रा रह गई, 1.8, तो 1.8 इसकी कुछ मात्रा को छोड़ देगा, यानी पूरे से क्रिया नहीं कर पाएगा। तो ये पदार्थ जो है ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा, जो कम रहता है वो जल्दी खत्म होता है, तो ये तो हो जाएगा सीमांत, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधिक्य। फिर से समझ लें, इसके 1 मोल की पूर्ति जब ही होगी जब इसके 2 मोल चाहिए हमको। अब हम कह रहे हैं हमने इसमें से कम कर दिए, थोड़े से कम दे दिए, कम देते ही इसकी मात्रा कम हो गई, इसकी जिसकी मात्रा कम पड़ गई वो क्या हो जाएगा, जल्दी समाप्त हो जाएगा, जल्दी समाप्त होगा तो सीमांत कहलाएगा। इसको ठीक ऐसे करते हैं, मैंने आपको पूरी सब्जी का एग्जाम्पल बताया कि आपके लिए 4 पूड़ी रख दिया, सब्जी का दोना जो पूरा भरना था उसको पूरा ना भर के आधी चम्मच कम डाल गया, आप 4 पूरियाँ पूरे दोने सब्जी से आराम से खा सकते थे, लेकिन अब समस्या ये हो गई आधी चम्मच उसमें कम कर गया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी सब्जी जो है अब 3 पूरियों में ही ख़त्म हो जाएगी। समझ गए बात, 3 पूरियों में ख़त्म हो गई, तो बोलो कौन जल्दी ख़त्म हुई है, सब्जी ख़त्म हो गई, बच कौन की गई, 1 पूड़ी बच गई, तो पूड़ी हो गया आधिक्य अभिकर्मक और सब्जी हो गया हमारा सीमांत अभिकर्मक। तो ये हमारे पास सीमांत और आधिक्य अभिकर्मक की कहानी है। तो किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में वे अभिकर्मक जो क्रिया में पहले समाप्त हो जाते हैं सीमांत अभिकर्मक कहलाते हैं, और जो अभिक्रिया में शेष बचे रहते हैं वो आधिक्य अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। अब आप इसके क्वेश्चंस देखें एक बार। आपसे कहा गया एक अभिक्रिया में 46 ग्राम कार्बन, ठीक है, एक अभिक्रिया में 46 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ लिया गया। 46 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के संग लिया गया, तो ये तो 46 ग्राम है और ये 32 ग्राम, तो कौन तो इसमें आधिक्य अभिकर्मक होगा और कौन सा इसमें मतलब सीमांत अभिकर्मक होगा। तो आप देखिए, बोलिए इसके 1 मोल के लिए कितनी ज़रूरत है, 2 मोल ज़रूरत है, इसका कितना है 1 मोल। ठीक, तो हम लोगों को पहले तो मोल निकालने पड़ेंगे कि इसके कितने मोल है। इसके 1 मोल अगर दोगुने बराबर बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसके मोल निकालते हैं, बोलो कैसे निकालते हैं, ग्राम में मात्रा बटे अणु भार। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16 और 2 का हो जाएगा 32, तो 32 बटे 32 करके कितना हो जाएगा 1 मोल। ठीक, इधर देखें कितना है 46, 46 में कितने का भाग लगेंगे, कार्बन के अणु भार का, तो हमने लगाया 12 का, और ये आ जाएगा 12 3 36 96 3.83 मोल। ठीक है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, 12 का भाग लगाया 3.83। अब आप देखो 1 मोल के लिए चाहिए कितने थे, 2 मोल, लेकिन अब 1 मोल के लिए कितने हो गए 3.83। ठीक है, तो बोलो कौन सा पहले ख़त्म होगा। 2 मोल तक तो ये इसका साथ दे लेगा, लेकिन 2 मोल से ज़्यादा है तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ये वाला कम पड़ जाएगा और ये वाला बचा रहेगा, यानी इसके 1.83 मोल तो बचे रहेंगे, और ये 2 मोल इसके खर्च होंगे जब तक ये ख़त्म हो लेगा 1 मोल, क्योंकि 2 मोल पर कितना खर्च होता है 1 मोल, तो ये तो रह जाएगा सीमांत और ये रह जाएगा आधिक्य। ठीक है, तो जो पहले ख़त्म हो जाए वो
सीमांत है और जो बाद में रह जाए वो आदिक है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कौन सा? सीमांत अभिकर्मक, आदिक्य अभिकर्मक और स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। बाकी चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे। जो बचा हुआ है वो हिस्सा भी अब जल्दी कंप्लीट होगा। थैंक यू।